हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपकी कोई केयर नहीं करता है? आप तो सबकी केयर करते हैं, आप तो सबकी कद्र करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कोई केयर नहीं करता है, आपको वो मान सम्मान नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सेल्फ लव करना स्वार्थी होना है, सेल्फिश होना है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को प्यार नहीं करते। वो दुनिया भर को प्यार करते हैं, सभी से प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम 28 डेज़ की जो वर्कशॉप कर रहे थे, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा था, क्योंकि उस वर्कशॉप में मैं आपको हर रोज़ ये टास्क देती ही थी कि आप अपने बारे में 10 अच्छी बातें लिखें। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था कि अपने आप को प्यार करना, सेल्फ लव करना क्या स्वार्थीपना नहीं है? तो ये वीडियो बहुत दिनों से वेटिंग में थी, जिसे मैं आज बना रही हूँ। तो अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना जैन इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव स्वार्थपरता नहीं है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फिर स्वार्थी होना क्या है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा आत्मकेंद्रित हो जाए, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाए कि उसे अपने अलावा दूसरे के बारे में कुछ भी ना सूझे, तब ये स्वार्थ होता है। या फिर कोई व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है, तो इसे स्वार्थ कहते हैं। लेकिन सेल्फ लव स्वार्थपरता नहीं है, बल्कि सेल्फ लव की कमी से हम जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होता है, आपके अंदर खुद से आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो होता ये है कि आप खुश नहीं रहते हैं। आपको हमेशा शिकायतें बनी रहती हैं। शिकायतें अपने आप से भी होती हैं और शिकायतें दूसरों से भी होती हैं। आपको लगता है कि जिस मान सम्मान के आप हकदार हैं, वो मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। दूसरे आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते हैं, दूसरे आपको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी फीलिंग्स आपकी होती है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आत्मविश्वास कम होने की वजह से आपको जो डिसीज़न लेना चाहिए, महत्वपूर्ण डिसीज़न, वो आप नहीं ले पाते हैं। वो हमेशा आप दुविधा में रहते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर उतना विश्वास ही नहीं होता कि आप भी सही डिसीज़न ले सकते हैं और अपने लिए सही रास्ता खोज सकते हैं। तो आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जब दूसरों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो वो लोग आपका उतना मान सम्मान नहीं करते हैं, आपको उस नज़र से नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि आपको मतलब उन्हें ये लगता है कि आप में वो क्षमता ही नहीं है कि आप कुछ कर सके। तो उस वजह से लोगों की राय आपके बारे में बनती है। और जब आपके अंदर सेल्फ लव होता है, जब आप अपने अंदर सेल्फ लव को विकसित कर लेते हैं, तो जब आप अपने ऊपर प्यार करते हैं, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको लगता है कि मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ या जो डिसीज़न ले रही हूँ वो बिल्कुल सही है, वो मेरे हक में ही होगा। तो सबसे पहले तो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें प्यार करें, वो हमें मान सम्मान करें, वो हमारी कद्र करें। तो हमें सबसे पहले अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है, अपनी कद्र करना ज़रूरी है, अपना सम्मान खुद हमें करना ज़रूरी है। तब कहीं जाके दूसरे भी हमें प्यार करेंगे, मान सम्मान करेंगे, हमारी कद्र करेंगे। तो और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनके ऊपर आप डिपेंड हैं, क्योंकि इससे होगा क्या कि कम से कम आप जो छोटी छोटी बातों पर जो आपकी डिपेंडेंस होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो लोग भी राहत की सांस लेंगे, है ना। और अब सेल्फ लव जनरेट करने के लिए करना क्या चाहिए?
तो सेल्फ लव जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपनी खुद की आलोचना आप बंद कर दें। आपको खुद से जितनी भी शिकायतें हैं ना वो बंद कर दें, जैसे कि मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे में तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। ये सारी शिकायतें अभी के अभी बंद कर दीजिए आप लोग। और सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए तो आपने अपना ही दिल दुखाया है। तो जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उससे माफ़ी मांगते हैं ना, तो इसके लिए आप होपोनोपोनो की टेक्निक यूज़ कीजिए। रात को सोने से पहले आप शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी आँखों में आँखें डालकर देखिए और कहिए कि सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आप 21 बार कहिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी कहिए, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा जागृत होता है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा जागृत होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से पहुँच जाती हैं। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठ जाती हैं तो फिर हमें वो चीज़ों के लिए मतलब विश्वास दिलाने की अपने आप को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो आप इसे कीजिए। इसके अलावा आप मैंने सेल्फ़ लव अफ़र्मेशन भी मेरे चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस सेल्फ़ लव अफ़र्मेशन को आप रोज़ रात को सोने से पहले, हर दिन सोने से पहले आप सुनिए। सिर्फ 5 मिनट की अफ़र्मेशन है, उसे ज़रूर सुनिए। और इसके अलावा और एक बढ़िया काम आप क्या कर सकते हैं कि दिन भर में हुई घटनाओं के बारे में सोचिए और उनमें कौन से काम हुए, उसमें आपका क्या बेहतरीन रोल रहा, तो उसके लिए अपनी खुद की सराहना कीजिए। जब आप खुद की सराहना करोगे ना तो कोई दूसरा भी आपकी सराहना करेगा। तो देखिए, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें होगा क्या, जब आप ऐसा करोगे कि अब उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, जब आपने कोई काम बहुत अच्छा किया हो, छोटे से छोटा भी काम हो सकता है और बड़ा काम भी हो सकता है, तो जब आप ये सोचेंगे कि आपने वो कौन से अच्छे काम थे वो किए, या किसी काम में आपका बेहतरीन रोल क्या रहा, तो उन सभी चीज़ों को आपको लिखना है, आपकी तारीफ़ करना है और कहना है कि आप इस ब्रह्मांड की, यानी ऐसे बोलना है कि मैं इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ। तो ऐसा करने से होगा क्या कि अपने आप से तो कोई झूठ बोलता नहीं है, तो फिर आप हर काम को उस बेहतरीन तरीके से करने लगेंगे कि आपका खुद का मन करेगा तारीफ़ करने के लिए, और फिर दूसरों की तारीफ़ तो आपको मिलेगी। तो ये कुछ आसान से तरीके थे जिससे कि हम अपने अंदर सेल्फ़ लव को विकसित कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ़ लव स्वार्थी होना बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप को खुल के प्यार कीजिए, क्योंकि आप हैं इस ब्रह्मांड की सबसे अनुपम रचना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। और पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।